आज से कुछ रोज कबल एक खातून की गाड़ी यहाँ पर उल्ट गई थी। गाड़ी उल्टने के बाद वो गाड़ी से कैसे बाहर आई, कैसे उनके जज्बात थे। एक्सीडेंट जो था ना वो बहुत स्वेयर किस्म का था। मैं बिल्कुल पैनिक हो गई थी कुछ देर के लिए ना, ऐसे जैसे दिमाग माउफ हो गया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ सना आगा खान मौजूद हैं जिनकी गाड़ी इसी स्पॉट पर यहाँ पर गड्ढे में गिर गई थी। उनसे पूछते हैं उस वक्त हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन आज से 4 दिन पहले की बात है। मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, रोज़ाना इसी पार्किंग में पार्क करती हूँ, बट ये क्योंकि यहाँ पर खुदाई हुई है थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी जगह जो ना ईंटें ये कच्ची हैं, तो मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन जो टेढ़ी थी, इसलिए मैं टायर यहाँ पर आया है, वो ईंटें स्लिप हुई हैं और गाड़ी उलट के ना यहाँ पर गई है। गाड़ी जब गिरी है, गाड़ी आपने बताया उल्ट गई थी, तो फिर आप किस तरह बाहर आई हैं और उस वक्त क्या आप खौफ का शिकार हुई थी? अच्छा, मैं बिल्कुल पैनिक हो गई थी कुछ देर के लिए ना, ऐसे जैसे दिमाग माउफ हो गया था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हालांकि ये जो साथ गार्ड है ना वो फ़ौरन से दौड़ के आ गया था, मगर मुझे उसकी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और वो बार बार मुझे कहता है कि देखिए आप सही हैं, आप सही हैं। मैं बजाय उसको रिप्लाई करने के ना मैं अपनी चीज़ें देख रही थी। चाबी, गाड़ी बंद की, मैंने अपना हैंड ब्रेक खींची और अपनी जो बेल्ट लगाई हुई थी, बेल्ट मैंने उसे उतारी है और अपने आप को पहले देखा है, पहले होशो हवास अपने कायम किए हैं। फिर उसके बाद ये कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलने के लिए छोटी सी स्पेस थी, वो दरवाज़ा मैंने खोला, उसके अंदर से मैं निकल नहीं सकती थी। मुझे आइडिया था, सारे मुझे कहते निकले निकले, मैंने कहा मैं नहीं निकल सकती क्योंकि मैंने सीट बेल्ट लगाई थी और मैं स्टीयरिंग के ऊपर थी। गाड़ी बिल्कुल उलट के गई है, तो वहाँ से पहले सीधा होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। फिर खैर मैं अल्लाह का नाम लेके अपना सीधी हुई हूँ, जाके जो शीशा फ्रंट स्क्रीन होती है उस पर जाके पहले बैठी हूँ। फिर कोशिश करके मैं थोड़ा सा खड़ी हुई हूँ, दरवाज़ा खोला है। फिर बाहर जो लोग इकट्ठे हो गए थे उन्होंने फिर हाथों से बड़े के ऊपर खींच लिया मुझे, मगर वो तो लास्ट मोमेंट ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि यार बस ये आज आखिरी दिन है। जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद कोई आप पे स्क्रैचेस या बॉडी में कोई क्रैक्स आए थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि स्क्रैचेस कोई नहीं आए थे। हाँ, मगर एक झटका लगा है मेरी नेक और मेरे कमर में, जिसकी वजह से कुछ दिन मैंने ऑफिस से भी ऑफ़ किया, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। जब ये सान्या हुआ आपके साथ, सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया था जब आप बाहर आ गई थी, और किसको बताया था कि मेरे साथ ये हो गया? अच्छा, उसके फ़ौरन बाद मेरा भाई आ गया, आधे घंटे के अंदर अंदर जब से उसे पता चला वो ऑफिस आ गया। उसके बाद फिर मामा घर में परेशान हो रही थी, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल कर ली। उसके बाद तो दे सिलसिला हर किसी का, हर कोई वीडियो कॉल करके दिखाओ क्या हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट जो था ना वो बहुत स्वेयर किस्म का था, और कोई भी मोजज़ाती तौर पे मतलब अगर कुछ बच गया तो बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ मसला होगा, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये बताएं, अभी भी आप उसी स्पॉट पे खड़ी हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी उल्ट गई थी, तो देख के अब थोड़ा सा खौफ या कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ फिर आप स्ट्रॉन्ग हो गई हैं पहले से? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो मैं बेसिकली हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे वो नहीं है। हाँ, जो 2-3 दिन जो उसके निकले, अभी भी मैं यहाँ कोई पार्क कर रहा होता ना, मैं जहन में यही आ रहा होता है कि यहाँ ना पार्क करो यार, वहाँ कहीं पार्क कर दो, यहाँ ना पार्क करो। मगर ये ना बुरे वक्त की बात है, अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है ना तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। मैं कहती हूँ कि मुझे गाड़ी चलाते हुए इतना अर्सा हो गया, आज तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कोई हादसा छोटा मोटा भी नहीं हुआ। मगर ये कि जब बुरा टाइम है ना तो वो आपके आंखों के आगे पट्टी बन जाती है, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हो। और मैं उस वक्त, मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि यहाँ से गाड़ी यहाँ तक आते हुए मुझे कुछ नहीं याद कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह से गाड़ी चलाई थी, ब्रेक पे पाँव रखा है कि रेस पे पाँव रखा है, मुझे कुछ नहीं याद। हाँ, ये जो जगह है ना, यहाँ से जहाँ से मेरी गाड़ी उल्टी है, ये मुझे एक एक लम्हा याद है कि यहाँ से मेरी गाड़ी, मैंने स्टीयरिंग को पकड़ लिया, स्टीयरिंग को पकड़ने के बाद गाड़ी जब उल्टी है तो वो सारा कुछ, वो सारी मूवमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। अभी तो आपकी गाड़ी गराज में है, जैसे ही गाड़ी आपकी आती है वापस आप चलाएंगी गाड़ी खुद ही से, और फर्स्ट डे कैसा मतलब कैसा फील करेंगी फर्स्ट डे जब आप गाड़ी चलाएंगी? अच्छा, गाड़ी तो मैं अपनी वाकई उस गाड़ी के साथ बहुत सारी एसोसिएशंस हो गई हैं अब तो। वैसे मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था, और वो उसकी कंडीशन देख के जब उन्होंने निकाली वहाँ पर तो सारे बाहर खड़े हुए तो उसके साथ सेल्फियाँ वगैरह सारे ले रहे थे। तो गाड़ी खुद ही चलाऊँगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इन चीज़ों में वो बिलीव नहीं करती कि बस टाइम की बात है, अगर बुरा टाइम है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो सब कुछ सत्य खैरा होंगी। इस वजह से इंशाल्लाह खुद ही चलाऊँगी गाड़ी। दीगर ख़वातीन के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो ख़वातीन ड्राइव करते हुए डरती हैं, खौफ का शिकार होती हैं? इस तरह का तो हादसा शायद किसी के साथ नहीं होगा, दीगर हो जाते हैं या हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक कभी भी नहीं होती। तो ख़वातीन से कुछ कहना चाहेंगी ड्राइव करने के लिए जो मतलब कि जो इंडिपेंडेंट रहती हैं?
अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली उन्हें चलानी है गाड़ी, मगर ये कि ख़वातीन के ना दिमाग जो ना वो डाइवर्टेड होता है। मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ एक्सीडेंट का, वो ये कि एक हम ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनके घर की भी चीज़ें चल रही होती हैं, जहन में 10 चीज़ें चल रही होती हैं। उनके साथ जब वो ड्राइव कर रही होती है तो मर्द हज़रात बहुत डरते भी हैं कि वो खातून चला रही है, वो पीछे के पीछे होते रहते हैं गाड़ियाँ, वो आगे नहीं करते इस एंड से। मगर ये कि ख़वातीन अपना काम करें, मुहतात होकर चले, जो भी चीज़ कर रही हैं उसे फोकसिंग तरीके से निभाएं, क्योंकि ज़िंदगी मतलब यूँ तो नहीं होती कि हम डिपेंडेंट हो जाए या कुछ इस तरह का, करना तो फिर खुद ही पड़ता है, मगर ये कि मुहतात होकर चीज़ें चलाएं कंटिन्यू। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं और बहुत ओपन मजाक करते हैं, ऐसे कुछ हैं दोस्त आपके, और क्या कहा उन्होंने जब सुना आपके बारे में? जब इन्होंने वीडियो देखी ना तो मेरे सारे फ्रेंड्स, मतलब फैमिली तो बहुत परेशान थी, वो बेचारे सदका वगैरह दे रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, वीडियो कॉल्स कर रहे थे। कुछ फ्रेंड्स ऐसे उन्होंने मैसेज ही मुझे ऐसे कि हाँ फिर बच गई हो, शैतान की इतनी जल्दी मौत नहीं होती है और मशवरा भी ये दे रहे कि अगर मरना ही था तो कोई वैलिड तरीका इख्तियार करना था, ये क्या स्टंट तुमने कर दिया बस सिर्फ और सिर्फ फेम लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस हो गया जो होना था।